आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। जीत कर आओ बेटा, आज तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई की परीक्षा है। तुम्हारी बहन और इस घर की इज्जत सब तुम्हारे हाथ में। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। जाओ बेटा। हाँ प्रतिज्ञा, चाहे के ना वो अभिमन्यु का ना कोर्ट में ना धूल चटाए देना, और तुम ना उनका ऐसे धूल चटाना कि वो कौनों का केस लड़े के ना लायक न रहे। चलो बेटा, अब हमें चलना चाहिए। आओ। चलो आरुषि। दीदी, हमें बहुत डर लग रहा है। पता नहीं हम घर लौट के आ भी पाएंगे या नहीं। आरुषि बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारी बहन पर पूरा विश्वास है। ये आज तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालकर घर ले आएगी वापस बेटा। आरुषि बेटा, आज ना हम तब तक भोलेनाथ के मंदिर से नहीं उठेंगे जब तक तुम अदालत से परी होकर घर नहीं आ जाती। हाँ आरुषि, तुम ना एकदम बेफिक्र हो के जाओ। हम भी ना दादी के साथ ना मंदिर में ही बैठेंगे, और तब तक ना हुआ से टस से मस ना होंगे जब तक तुम ना घर वापस नहीं आई जाओ। अपनी बहन पर भरोसा है ना? वाहियात बात मत करो, वो बता दे। हम सिर्फ सच कह रहे हैं बाबूजी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो आप खेल खेल रहे हैं वो किसी को समझ में नहीं आएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। आप ये सब कुछ सिर्फ अगले चुनाव में वोट पाने के लिए कर रहे हैं। अपनी बहू की इज्जत उछालकर आप सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि आप सरजू और उसकी जाति वालों के लिए कितने बड़े शुभचिंतक हैं। कहानी बना के लांछन लगाना बंद करो किसना बहू। इज्जत, मान, मर्यादा सब कुछ, तारापन, संस्कार सब कुछ भूल गई कि बड़न से कैसे बात करना चाहिए, ससुर से बाप समान ससुर उसे कैसे बात करना चाहिए भूल गई। संस्कार, मर्यादा और इज्जत, इन शब्दों का उपयोग अगर आप ना ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा बाबूजी, क्योंकि आप इन शब्दों का मतलब नहीं जानते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे से मतलब रखते हैं। आपने तो हमारी बहन और हमारे परिवार की इज्जत नीलाम करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तब आपको इज्जत का मतलब याद नहीं आया? उन्हीं जबान को लगाम दे बेटा, ने बहुत बुरा हो जाएगा किसना बहू, बहुत बुरा हो जाएगा। क्या बुरा करेंगे आप बाबूजी, बताइए ना। जिस तरह आरुषि को आपने सरेआम पूरे शहर में बदनाम किया, वैसा ही कुछ हमारे साथ करेंगे ना, या फिर उससे भी ज्यादा? तू हमारे रास्ता में आएगी तो तुम्हारे साथ भी वैसे करेंगे, वैसे। ठाकुर साहब, हम सोच रहे हैं कि आज हमें भी कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि मुकदमा तो अब खत्म होने की कगार पर है और आपकी जीत तो होनी निश्चित ही है। तो हम आपकी जीत का जश्न कोर्ट के बाहर से ही मनाना शुरू कर देना चाहिए। हमारी पार्टी आपको सरजुआ की जाति का मसीहा देवता बनाकर पेश करेगी। आपकी राजनीति में आने की घोषणा और चुनाव प्रचार कोर्ट के बाहर से शुरू कर देंगे। अब बिना कोई कसर छोड़े पूरी तरह से लग जाना है। ए बाबूजी, मस्त आइडिया है। तो क्या कहते हो? बाकी वो सब तो ठीक है, लेकिन मुकदमा खत्म होने के बाद। अरे फैसला तो आज ही आ जाएगा। और ठाकुर साहब, आप अपनी जीत के लिए कंफर्म है ना? तो फिर अगला कदम उठाने से क्या डरना? जीत तो पक्की है, एकदम पक्की, सुनिश्चित।
भाऊजी ऐसा कर लेते हैं कि वहाँ कोर्ट के बाहर गाजे बाजे के साथ सारा तैयारी करके रखते हैं। वहाँ मुकदमे का फैसला हुआ, यहाँ हम ऐलान कर देंगे कि आप चुनावी राजनीति में पूरी तरह से कूद पड़े। हाँ, धूम धड़ाके से ठाकुर साहब के राजनीति में आने का ऐलान करेंगे, माहौल बना देंगे, तभी ना ठाकुर साहब की जीत पर मुहर लगेगी। मुकदमा खत्म होए के बाद कहेगी बेटा यही राजनीति है और यही सियासत है, समझो। जीत कर आओ बेटा। आज तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई की परीक्षा है। तुम्हारी बहन और इस घर की इज्जत सब तुम्हारे हाथ में। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। जाओ बेटा। हाँ प्रतिज्ञा, चाहे के ना वो अभिमन्यु का ना कोर्ट में ना धूल चटाए देना, और तुम ना वो ऐसे धूल चटाना कि वो कौनों का केस लड़े के ना लायक न रहे। चलो बेटा, अब हमें चलना चाहिए। आओ। चलो आरुषि। दीदी, हमें बहुत डर लग रहा है। पता नहीं हम घर लौट के आ भी पाएंगे या नहीं। आरुषि बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारी बहन पर पूरा विश्वास है। ये आज तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालकर घर ले आएगी वापस बेटा। आरुषि बेटा, आज ना हम तब तक भोलेनाथ के मंदिर से नहीं उठेंगे जब तक तुम अदालत से बरी होकर घर नहीं आ जाती। हाँ आरुषि, तुम ना एकदम बेफिक्र हो के जाओ। हम भी ना दादी के साथ ना मंदिर में ही बैठेंगे, और तब तक ना हुआ से टस से मस ना होंगे जब तक तुम ना घर वापस नहीं आई जाओ। अपनी बहन पर भरोसा है ना? तो चलो। जज साहब, इस मुकदमे की आरोपी आरुषि, जो कि इस वक्त इस अदालत के कटघरे में खड़ी है, दरअसल इनका सरजू की हत्या के मुकदमे से कोई लेना देना ही नहीं था। सरजू और उसके लोगों ने जिसको टारगेट किया था वो आरुषि नहीं बल्कि हम थे। इसलिए आरुषि का सरजू से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। सरजू सिर्फ हमसे बदला लेना चाहता था। जज साहब, हमारी दलीलों को साबित करने के लिए हम सरजू के भाई माधव से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहेंगे। इजाजत है। माधव, तुम कितने भाई हो? 2 भाई, हम और सरजू भैया। बाकी अब तो हम एक ही रह गए। सरजू तुम्हारा बड़ा भाई था ना? जी हाँ। सरजू से कोई और भी बड़ा भाई है? नहीं, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। तो जब सरजू का कोई बड़ा भाई ही नहीं था तो उसने हमें घर की जमीन के झगड़े के मुकदमे में किसके खिलाफ बुलाया था? कौन उसकी जमीन हड़पना चाहता था? जिसे दिखाने के लिए आप लोगों ने हमें चांदपुर सलौरी बुलाया था, क्या आप अदालत को बताएंगे? वो हमार चचेरे भाई रहे, जो जमीन हड़पना चाहते थे। इसके लिए सरजू भाई बड़े परेशान थे। आप जा सकते। योर ऑनर, माधव के हिसाब से सरजू के चचेरे भाई जमीन को हड़पना चाहते थे, लेकिन हकीकत में ना तो वो जमीन सरजू के नाम पर थी और ना ही उससे दूर दूर तक संबंध रखने वाले किसी की भी। जमीन का मुकदमा सिर्फ एक बहाना था हमें वहां पर बुलाने के लिए। योर ऑनर, दरअसल सरजू हमसे गुरुमा की बेइज्जती का बदला लेना चाहता। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। जज साहब, गुरु माँ का इस केस के साथ कोई लेना देना ही नहीं है।
प्रतिज्ञा जी इस केस को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही हैं, अदालत का वक्त जाया कर रही हैं और कुछ नहीं। योर ऑनर, गुरुमा का इस केस से लेना देना है, क्योंकि सरजू गुरुमा का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए उससे गुरुमा का जेल जाना देखा नहीं गया। क्योंकि हमने गुरुमा की एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से गुरुमा को जेल हो गई, सरजू ने जबरदस्ती हमें गुरुमा की बेइज्जती और उनके जेल जाने का कारण मान लिया, और उस दिन से उसने हमसे बेइज्जती का बदला लेने का मन बना लिया। और उसी दिन से सरजू और उसके आदमी हमसे बदला लेने का एक मौका ढूंढते रहे, और उसे वो मौका मिला तब जब हम अपनी बहन आरुषि के साथ पैदल चलकर घर वापस जा रहे थे। और इसके लिए सरजू और उसके लोगों ने रेस्टोरेंट से ही हम दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया। जी हाँ जज साहब, वो दिन सरजू और ऊके लोग बहुत देर से होटल के सामने ये मैडम को देख रहे थे। ऊके बाद जैसे ही मैडम गई, ऊके पीछे पीछे ये लोग भी बहुत चले गए। जज साहब, वो रात ये बेचारी हमारे सामने रोने लगी, हमारी बहन को बचाए लो। और सच तो ये है जज साहब, ये मैडम तो पूरी तरह से बेहोश थी जब हम और ये इनको अस्पताल ले गए। जज साहब, वो रात हमके बहुत अच्छी तरह याद है। वो रात को हम इनसे पैसा भी नहीं लिए थे। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। प्रतिज्ञा जी अदालत का वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं। आखिर ये साबित क्या करना चाहती हैं? जज साहब, कोई भी इंसान खून करने के बाद घबराकर इधर उधर भागता है, और ऐसे में आरुषि के सामने इंसान आ गया होगा। और क्योंकि इन्होंने खून जानबूझकर किया है और ये जानती थी कि इनकी असलियत कभी भी सामने आ सकती है, इन्होंने इसे अपना गवाह बना लिया। जज साहब, आरुषि वैश्यवृत्ति के धंधे में शामिल थी। सरजू का एक दोस्त इनके साथ संबंध भी बना चुका है, और ताकि इनकी गंदी सच्चाई इनकी बहन के सामने ना आए, इन्होंने जानबूझकर सरजू की हत्या कर दी। जज साहब, योर ऑनर, मिस्टर प्रोसिक्यूटर ने आज तक जो कुछ भी कहा है उसे ये साबित नहीं कर पाए। ये सिर्फ आरुषि के चरित्र पर कीचड़ उछालना चाहते हैं। मैडम, अदालत में साबित हो चुका है कि आरुषि वैश्यवृत्ति के धंधे में शामिल थी, जिसके लिए पुलिस ने इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार भी किया था और वार्निंग देकर छोड़ दिया था। शायद आपको याद होगा। हमको याद है योर ऑनर। तो वकील साहब बोल रहे हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।